हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 4th चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 4.1 और उसमें हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल में बता रखी है, फॉर्मूले बता रखे हैं, आपके क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आए वो है एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करके आपको बताना है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि 2187 एज अ पावर ऑफ 3, मतलब आपको 2187 क्या बताना है, 3 की पावर में बताना है। नेक्स्ट नंबर जो है 1024 वो दिखाना है हमें 2 की पावर में, और लास्ट 343 हमें किसमें दिखाना है, 7 की पावर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले देखिएगा हमें करने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि 3 बोला है तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 1, क्योंकि ये 2 से तो कट्टे डिवाइड भी नहीं होता, वैसे भी लास्ट में क्या डिजिट है आपकी 7 है। अगर आपको रूल नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैम प्लीज डिवाइडेशन के रूल हमें बता दीजिए, तो मैं उसके लिए आपकी स्पेशल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे इसे। 3 7 21, 3 2 6 एंड 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 4 3 3 फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3 और 3 2 6, 3 7 3 से कट करेंगे तो 3 9 फिर 3 3 एंड 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम फैक्टर करके लिखेंगे तो 3 3 यानी 7 टाइम आ रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आपको फैक्टर दिखाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जब हमने काउंट करा तो कितने नंबर ऑफ 3 आए हैं, 7। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3 की पावर कितनी, 7। ठीक, अब इसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर 1026 2 4, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 2 1 और 2 2 अब यहाँ पर देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, कितना आ रहा है, 5 नहीं आता, 4 आता है। तो 2 2 4, 2 5 2 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 4, 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 1 6 8 4 2। अच्छा, 2 से डिवाइड करना ना बहुत इजी है, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसे हाफ करते जाइए तुरंत। 2 का मतलब ही है डिवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने 2 आए हैं, 1 2 3 यानी 10 आए। तो इसे मेंशन करेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा, एक और 2 आएगा 10। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 की पावर 10। ठीक है, फिर लास्ट हमारा बचा, लास्ट के फैक्टर कर लेते हैं तो 3। वैसे मुझे इसका याद है, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो है क्यूब और स्क्वायर याद रखिए, आपको इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, 7 9 63, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर क्या आए हैं हमारे, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और 7 की पावर कितनी हो गई, 3। तो बस इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, बल्कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्वेश्चन 5 रीड कर दिया धोखे से। क्वेश्चन 4 था, एक्सप्रेस करना था सिर्फ उसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे करना कैसे है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। फैक्टर करना है, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जहां तक है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं साथ में। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर आपको फैक्टर भी करके दिखाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 5 और 2 6 फिर 2 से कट करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी अभी क्वेश्चन हमने करा है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई, कहीं मैंने रिपीट तो नहीं लिख दिया, बट कोई नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन ही है 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है 1 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 2 2 4 एंड 2 1 2। कितने टाइम्स आ रहा है 2, यहाँ पर देखिए चेंज हो गए होंगे नंबर ऑफ डिजिट। इससे पहले हमने करा था 10 आ रहे थे 2, 10 टाइम्स, अब कितने टाइम्स आ रहे हैं, 9 टाइम्स। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 2 की पावर, फैक्टर करके भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और कितने टाइम आ रहा है, 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर
9। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6 से 25। अब 6 से 25 का मुझे तो याद है, क्या आप लोगों को याद है स्क्वायर की किसका होता है 6 25? तो चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, मैथ्स करने के लिए आपको 1 से लेके 20 तक के या फिर 25 तक अगर याद हो जाए स्क्वायर तो वो बहुत बढ़िया बात है, आपका कोई भी क्वेश्चन हटकेगा नहीं। और क्यूब जो है वो 1 से लेके 10 तक के पूरे परफेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फैक्टर होता है इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 4। अब ये वाला जो बचा इसका आप मुझे बताएंगे कि ये किसकी पावर आएगी, मतलब अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन करेंगे तो कैसे मेंशन करेंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नंबर है, जैसे दो नंबर हमें दे रखा है, एक नंबर दिया है 6, एक नंबर दिया है 7। इसकी पावर क्या दे रखी है, 6 की पावर दी है 7 और 7 की पावर क्या दी है 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम नंबर यूज हो रहे हैं एज अ पावर एज अ बेस, ठीक है, दोनों नंबर में सेम नंबर है। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जब सेम कंडीशन लग रही है मतलब नंबर सेम यूज हो रहा है, बस पावर और बेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो बेस होगा अगर कम है और पावर ज्यादा है तो वो नंबर होता है ग्रेटर। जैसे यहाँ पर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो 6 की पावर 7 क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू 7 की पावर 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर 5 बड़ा होगा, बहुत इजी है ये वाला। ये हो जाएगा 2 की पावर 7 बड़ा, क्योंकि 7 की पावर 2 क्या होगा, छोटा होगा। अब इस वाले का आंसर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब कौन सा बड़ा होगा, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है, नॉर्मल अभी तक हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर को मेंशन कर रहे थे, अब यहाँ पे नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन ना करके उसे उसकी यूजुअल फॉर्म में मेंशन करना है। मीन उसका जो ओरिजिनल नंबर है जिसे हमने पावर में कन्वर्ट करा था, अब वो हमें वो वाला नंबर वापस चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर पावर जो है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100, 2 है पावर तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और जितने नंबर ऑफ जीरो दिख रहे हैं आपको वो इसके आगे लगा दीजिए। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका होता है अगर आपको जीरोस गिवन है तो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 6 इंटू, यहाँ पर आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहीं आप 8 लगा दे सबके आगे, 8 नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 8 इंटू 8, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, तो 6 इंटू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64 और कैरी 6, 8 2 जा 30, वो 8 4 जा 32 और 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, ठीक है। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64, 7 कैरी 6, 8 3 जा 24 और ये हो गया 30, ठीक है। अब लास्ट बचा है इसकी मल्टीप्लाई, मैंने 1 बाय 1 इसलिए करी है ताकि मुझे एक साथ करने में मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाता, यहाँ पे 1 बाय 1 एक लाइन में आ जाएगा अगर मैं छोटे छोटे टेबल से मल्टीप्लाई करती हूँ तो, ठीक है। 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56, ये हो गया 57, जीरो की जगह 5 आ जाएगा और ये 24, तो ये आ गया हमारा इसका नंबर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 16 ये हो गया 256 इंटू 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट है जीरो की मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से। अब जीरो एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करिए वो क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये बहुत इजी था, बस आप इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वेट करूंगी मैं आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पावर दे रखी है और पावर के साथ दिया है माइनस साइन, तो एक जरा सा टर्न करा है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर आपको देखनी है, पावर कैसी है, इवन है, ऑड है, माइनस साइन अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है इसे -15 इंटू -15, ठीक है, इंटू -15, ठीक, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर पावर ऑड होती है तो हमेशा माइनस साइन एज इट इज बना रहता है। अब यहाँ पर आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा 2 2 5 मल्टीप्लाई 15 और 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 जा 75 कैरी 7, ये हो गया 7, ठीक है, कैरी 3 और यहाँ पे 3375 और क्या आएगा साथ में माइनस का साइन, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करना है, इस पे कोई पावर नहीं है, 1 मान लीजिए, तो ये इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है, ये इवन पावर है, इसका माइनस साइन इवन पावर होता है, तो माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन सिंगल है और ऑड पावर है, तो माइनस साइन तो एज इट इज ऐसे रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, माइनस साइन रहेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 4 जा वो 16 3 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इसकी पावर इवन है, माइनस साइन हट जाएगा, इसकी पावर ऑड है, माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे हम 16 इंटू 125, कैसा, माइनस में, इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये आ गया प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 16 इंटू 8 5 जा 40 कैरी 4 कैरी 2 और ये 1000, ये आ जाएगा 16,000, ठीक है। इस टाइप से करना था, तो इस वाले का आंसर फिर से आप लोग मुझे बताएंगे ताकि पता चले आप लोग कितना सीख रहे हैं, ठीक है। ये 20 है, तो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग, मतलब हमें इन्हें कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो आपको बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर क्या है, चेक करना है हमें, ये वाला नंबर बड़ा होगा या फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर पावर कितनी है, स्मॉल है यानी कम है, यहाँ पर पावर क्या है, ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट, बताया था मैंने आपको तरीका, तो इसकी पावर बड़ी है, मतलब ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो ये वाला बड़ा होगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। अब इस वाले का आंसर आप लोग मुझे बताइए, कौन सा साइड जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 4.1 वो फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, आपने वीडियो खूब एंजॉय करी होगी। तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आप मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।